औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 5 है और इसमें प्रॉब्लम 5-3 ए है। इसमें क्वेश्चन ये हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है, फिर इसमें एडजस्टमेंटें दी गई हैं। तो रिक्वायरमेंट है कि पहले एडजस्टिंग एंट्री पास करें। सेकंड में वो कह रहे हैं कि मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और थर्ड में वो कह रहे हैं कि आपने सिंपल जो है स्टेप बनानी है, और फोर्थ में रेशो 1-2 गिवन है। तो हम चलते हैं पहले, सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री की तरफ। तो एडजस्टिंग एंट्रीज में हम जो है रिक्वायरमेंट नंबर 1 है एडजस्टिंग एंट्रीज। तो एडजस्टिंग एंट्रीज 1 बाई 1 हम लेके चलते हैं। ए में कह रहा है कि जी स्टोर सप्लाईज स्टिल अवेलेबल है 1650। अगर ऊपर ट्रायल में हम देखते हैं तो यहाँ है 4800। तो इन दोनों का जो हम डिफरेंस ले लेते हैं 4800 और 1650 में, इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3150। स्टोर सप्लाई एक्सपेंस 3150। तो यहाँ लेंगे स्टोर सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट, स्टोर सप्लाईज क्रेडिट, और ये आ गया 3150। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये एंट्री हमारी आ जाएगी 3150 से। नेक्स्ट है जी, कह रहा है कि जी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये बनती है 1500। तो इंश्योरेंस 1500 की एक्सपायर हो चुकी है, तो इंश्योरेंस, और ये कह रहा है एडमिन की है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और ये अमाउंट आ गई 1500 कह रहा एक्सपायर हो चुकी है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन है स्टोर इक्विपमेंट की, ये कह रहा है सेलिंग एक्सपेंस हमारा है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। और ये स्टोर इक्विपमेंट की है, स्टोर इक्विपमेंट की है, और यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे, और ये अमाउंट आ गई हमारे पास 1400। नेक्स्ट आ गया डी। डी में वो कह रहा है कि जी हमारे पास जो इन्वेंट्री है इस वक्त 11100 है, ऊपर हमारे पास है 11500। तो इसका जो डिफरेंस आ गया है वो आ गया है 400। तो यहाँ श्रिंक हो गई है, फिजिकली जो है हमने चेक किया तो ये कम हो गई है। तो इन्वेंट्री कम हो रही है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देंगे और सीजीएस को ये डेबिट कर देंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, ये 400 से जो है एंट्री हमारी। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में उन्होंने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट मांगी है। तो मल्टी स्टेप सेकंड रिक्वायरमेंट हम यहाँ लेंगे। तो यहाँ जब मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट, तो सबसे पहले REX कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ लिखेंगे मल्टी, और ये मल्टी स्टेप है, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हमने इसकी जो है लिखना है फॉर द, तो ये जनवरी है, तो फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 31, 2005। तो अब ये 3 लाइन जो हमने उसकी लिखनी होती हैं। अब इसके बाद हमने 1 बाई 1 जो है इसका लेंगे। तो क्वेश्चन में मंथ एंड हो, मंथ एंड लिख देंगे, ईयर एंड है तो ईयर एंड लिख देंगे, इट इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो यहाँ वैसे फिजिकली वो ईयर की बात कर गया है, तो यहाँ मंथ की बजाय आप फॉर द ईयर एंडेड ही लिख दें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की बात कर गया है। तो अब इसमें सबसे पहले उसी तरह कैश लेंगे, सॉरी सेल लेंगे, रेवेन्यू, फिर उसमें से सीजीएस को माइनस कर देंगे, और फिर जो है
जीपी आ जाएगा इसी तरह। तो यहाँ सबसे पहले सेल्स लेंगे, सेल्स में सेल्स जो यहाँ गिवन है 1,00,000, यहाँ इनर में हम लिखेंगे 1,04,000। इसमें से लेस कर देंगे दो, एक तो सेल डिस्काउंट है, सेल्स डिस्काउंट है, और दूसरा है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। तो ये 1,000 है और ये है 2,000, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ गया 3,000। तो ये नेट सेल्स आ जाएगी हमारी 1,01,000 डॉलर्स। तो ये इसमें डिस्काउंट और ये वो माइनस करना होता है, लेस हम यहां से करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ हमें जो है गिवन है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो है 37,400, और जबकि इसमें फिर ये चीजें फिर डेबिट हो गया है तो ये 400 इसमें फिर मजीद ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 37,800। 37,800 ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया 63,200। 63,200। 63,200। अब इसमें से लेस करेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ दो किस्म के, एक है सेलिंग के और दूसरे हैं इसमें एडमिन के हैं। तो यहाँ सेलिंग और एडमिन जो है अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं। सेलिंग के ले लें, इसी तरह एडमिन के ले लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले लेंगे, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये हम जो है जो जो हमारे पास गिवन होगा हम उसी तरीके से उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है जी डेप्रिसिएशन है, सेलिंग में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और ये $1400 गिवन है। इसके बाद हम लेंगे जो है सेल्स सैलरी है, सेल्स सैलरीज हैं, और ये सेल्स सैलरीज जो हैं वो है सैलरीज एक्सपेंस 15,500। इसके बाद है रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस। तो ये जो है उसके मुताबिक जो गिवन है उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे करना आपने, उसी रेशो के मुताबिक हम इनको जो है दे देंगे। तो ये 7,000 आ गया, यहाँ रेशो उसकी कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक। यहाँ स्टोर सप्लाई इक्विपमेंट आ गया, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस आ गए हैं, ये है 3,150। फिर इसमें जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गए, और ये बनते हैं जी हमारे ये बन जाएंगे 9,900। 9,900 इनको जमा किया तो ये बनते हैं 36,950। अब आ जाएंगे इसी तरह एडमिन में, एडमिन में 1 बाई 1 हम इंश्योरेंस एक्सपेंस लेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारा $1,500। इसके बाद है ऑफिस सैलरी एक्सपेंस है, ये रेशो के मुताबिक है जो गिवन है हमें, तो ये 15,500। इसके बाद जो है हमने ले लिया है रेंट का, वो भी रेशो के मुताबिक ही हमने लिया है जो गिवन है इक्वल। तो ये 7,000 ये आ गया। तो ये तीनों हमारे आगे जनरल के, इनको जमा कर लेंगे तो ये आ गया 24,000। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये आ गया 60,950। 60,950 इसमें से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ गया 2,250। ये हमारे पास नेट इनकम आ गई। ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी। अब इसी तरह हम थर्ड रिक्वायरमेंट में चलते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि आपने यहाँ क्या करना है, सिंगल जो है इनकम स्टेटमेंट बनानी है,
उसी तरह रेक्स रेक्स कंपनी का नाम लिखेंगे और यहाँ उसने मांगी है सिंगल स्टेप मांगी है, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। और उसके बाद हम यहाँ वही फॉर द ईयर एंडेड जनवरी 31, 2005। अब यहाँ इसमें सिंगल में ये होता है कि इनकम से इकट्ठी कर लेंगे, खर्चे सारे इकट्ठे करके माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें नेट सेल्स ले लेंगे। यहाँ सबसे पहले तो नेट सेल्स वो हमारी है जी $101। इसमें से लेस एक्सपेंसेस कर देंगे हम, वन जो जितने भी हैं लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में अब यहाँ लेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारे पास आ गई है जी 37,800। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आए थे हमारे 36,950, या इनको इकट्ठी ऑपरेटिंग ले सकते हैं हम। फिर 24,000 है हमारे जनरल एंड एडमिन के हैं, एडमिन एक्सपेंसेस। इन तीनों को जमा कर लेंगे। तो जमा किया तो ये आ गया 98,750। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये नेट इनकम आ जाएगी, नेट इनकम। तो ये 2250, वही सेम अमाउंट एंट्री जो इनकम हमारी दोनों में सेम आएगी। फोर्थ रिक्वायरमेंट में है, इसमें दो रेशियोज मांगी है। फोर में एक तो मांगी है करंट रेशियो है, करंट रेशियो। तो ये करंट रेशियो इक्वल होता है CA डिवाइड बाय CL, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स को हम जमा कर लेंगे। तो जो करंट एसेट्स गिवन है उनमें वो हमारे जो टोटल बनते हैं वो है 15,750। आप इनको जमा कर लें करंट एसेट्स को। और करंट लायबिलिटीज को अगर हम देखते हैं तो वो हमारी बनती है 9,000। तो यहाँ ये 1.75 इसकी कैलकुलेशन आ जाती है। इसी तरह सेकंड जो है इसमें रेशो मांगी हुई है वो है एसेट टेस्ट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो। तो ये हमारा होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें पता है 9,000। इसमें से इन्वेंट्रीज वगैरह माइनस कर देंगे। तो ये इन्वेंट्री माइनस कर दिया तो हमारे पास जो है कैश इस वक्त, कुक एसेट्स जो है हमारे पास इस वक्त जो है वो है 2200। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये रेशियो आ गई है 0.24। इसी तरह थर्ड जो है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मांगा है, नंबर थर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीपी हमारा आया है 63,200। सेल हमारी नेट आई हुई है 1,01,000 ज़रब 100। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी हमारी 63%। तो ये अप्रोक्सीमेटली, तो ये थी रिक्वायरमेंट 4 इसमें। थैंक यू। ये लाभ।